तो आइए आज हम भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक की दुर्जन पद्धति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जन पद्धति के अंतर्गत दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, उनमें किस किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार के वो होते हैं, इस पर सभी प्रकार के उनका जो स्वभाव है उनका वर्णन उन्होंने इस दुर्जन पद्धति के अंतर्गत किया है। यानी ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति जिनकी हमेशा बुद्धि मलिन रहती है और वो हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं, अर्थात उस दुष्ट व्यक्ति को भी हमेशा त्याज्य बताया है महाकवि भर्तृहरि ने, जिसमें हम श्लोकों में पढ़ेंगे। और वो हमेशा दूसरे व्यक्तियों के अंतर्गत हमेशा गुणों में भी दोष नकारते रहते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस दुर्जन पद्धति के अंतर्गत दुर्जन दुष्ट जो लोग हैं, मूर्ख जो लोग हैं, उनके स्वभाव का वर्णन किया है। तो देखिए, अध्ययन करते हैं हम इन श्लोकों का। तो पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं या अध्ययन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर भी करें, अर्थात कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, तो अब देखिए श्लोक पढ़ते हैं अपन। एकरुणत्वम एकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु ऐसैष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ई दुरात्मनाम। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि भाई जो ऐसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय के अंतर्गत हमेशा मलिनता भरी रहती है, वो हमेशा सामने वाले को कुछ भी नहीं गिनते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो उनका किस किस प्रकार का स्वभाव होता है, तो इस श्लोक में भी कुछ लक्षण उनके बताए हैं। तो देखिए किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि अकरुणत्वम, अकरुणत्वम का मतलब होता है करुणा का मतलब दया, और अकरुण का मतलब दया नहीं करना, अर्थात निर्दयता। तो देखिए, महाकवि भर्तृहरि दुष्ट लोगों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दुष्ट लोग अकरुणत्व माने निर्दयता, अकारण विग्रह, अकारण विग्रह का मतलब बिना कारण के ही झगड़ा करना, पर धने परयोषिति च, पर धने माने दूसरों के धन पर, परयोषिति माने दूसरों की स्त्री पर, च माने और स्पृहा माने चाहने की इच्छा करना, अर्थात उनकी लालसा करना। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, सुजन माने सज्जन व्यक्ति और बंधुजन माने अपने बंधुजन लोगों के प्रति असहिष्णुता माने असहिष्णुता रखने वाला। ये जो सभी इदम माने ये जो सभी गुण होते हैं दुरात्मना माने दुष्ट लोगों का प्रकृति सिद्धम यानी स्वभाव से ही सिद्ध, यानी स्वभाव से ही सिद्ध ये सभी जो गुण हैं दुष्ट लोगों के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि भाई निर्दयता और बिना कारण के झगड़ा करना और दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्रियों की लालसा करना, सज्जनों और बंधुजनों के प्रति असहिष्णुता रखना, ये सभी गुण दुष्ट लोगों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। यानी ये लक्षण तो उसके अंतर्गत ही पाए जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, बिना किसी बात पर दूसरे व्यक्तियों से लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं और निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं। वो हमेशा दूसरों के धन की लालसा करते हैं, दूसरों की स्त्रियों के बारे में भी वो अभिलाषा जताते हैं, और यहाँ तक कि सज्जन व्यक्ति और जो अपने बंधुजन परिवार के लोग होते हैं उनको भी वो नहीं बख्शते, अर्थात उनके प्रति भी वो बुरा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने ये बताया है कि भाई ये जो गुण है अकरुणत्व माने निर्दयता और अकारण विग्रह है, अर्थात बिना कारण के झगड़ा करना और दूसरों के धन और दूसरों की स्त्रियों की लालसा करना, सज्जन और बंधुजनों के प्रति असहिष्णुता रखना, तो ये दुष्ट लोगों में ये जो गुण हैं वो स्वाभाविक रूप से तो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अगला श्लोक देखो। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन् मनना भूषित सर्प किमसौ ने भयंकर। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत भाई दुष्टों का स्वभाव वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि वो कहते हैं कि भाई ऐसे दुष्ट व्यक्ति को हमेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संसार के अंतर्गत अर्थात इस प्रकृति के अंतर्गत सृष्टि के अंतर्गत सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं, दुष्ट भी होता है, सज्जन भी होता है, और हर वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार सभी का होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई विद्या को जो प्राप्त करने का अधिकार दुष्ट को भी है, मूर्खों को भी है, वो जैसे ही उनको प्राप्त करते हैं, परंतु उन लोगों की जो वृत्ति है
वो अलग प्रकार की होती है, इसलिए उनको त्याज्य बताया है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि ऐसे लोगों को, चाहे वो कितने भी बुद्धिमान हो, कितनी उनके पास विद्या हो, कितने श्रेष्ठ विद्वान है ये, परंतु वह मूर्ख है, दुष्ट है, उनका वृत्ति बिल्कुल भी बेकार है, तो उनसे हमें कभी भी मुँह लगाना नहीं चाहिए, उनकी संगति हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से एक सर्प होता है तो सर्प का स्वभाव होता है वो दुष्ट स्वभाव ही होता है। यदि उसके फन पर भी मणि लगी हुई है तो मणि लगने से वो सर्प है, वो उसकी भयंकरता नष्ट नहीं होती है, उसका काम सिर्फ विष उगलना है, ढसना है, तो वो केवल वही काम करेगा। तो उसी प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत इस उदाहरण को देते हुए कहा है कि भाई दुर्जन परिहर्तव्यो, दुर्जन माने उस दुष्ट व्यक्ति को, दुर्जन व्यक्ति को परिहर्तव्य माने त्याग देना चाहिए। विद्या अलंकृतो अपि सन, चाहे वह विद्या से अलंकृत क्यों ना हो। यानी महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। मणि न भूषित सर्प के असौने भयंकर है, क्योंकि मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात तो उसका तो स्वभाव है। इस कारण से हमेशा दुर्जन व्यक्तियों से कभी संगति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। एक बार और देख लीजिए कि विद्या से सुशोभित होने पर भी दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात वह भयंकर होता है। उसी प्रकार से हमें कभी दुष्ट लोगों से संगति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दम्भ शुचौ कैतवं सूर्ये निर्घृणता मुनौ विमतता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विनी अनविलिप्तता मुखर्ता वक्तय शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणी नाम यो दुर्जनैः अंकित है। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने उनके जो क्रूर स्वभाव होता है, दुष्ट लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, वही उसी प्रवृत्ति का वो वर्णन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, तो वो हमेशा सज्जन व्यक्तियों के अंतर्गत, अर्थात वो हर व्यक्ति के अंतर्गत दोष गिनते हैं। तो किस किस प्रकार से वो दोष गिनते हैं, क्या क्या उनके अंतर्गत वो आरोप लगाते हैं, ऐसा वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत किया है। तो वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जाड्यम ह्रीमति गण्यते, ह्रीमति का मतलब लज्जाशील, यानी जो व्यक्ति लज्जाशील होता है उसमें जाड्य माने अज्ञानता को, गण्यते माने गिनते हैं। यानी उन मूर्ख लोगों के द्वारा, उन दुष्ट लोगों के द्वारा लज्जाशील व्यक्ति में अज्ञानता बताई जाती है या वो अज्ञानता को गिनते हैं। व्रत शुचौ दम्भ, व्रत शुचौ को माने अर्थात जो पवित्र व्यक्ति है, जो नियमों का पालन करता है, उसमें दम्भ का मतलब वो घमंडी उसको मानते हैं। शुचौ कैतवम, शुचौ माने जो और व्यक्ति पवित्र हैं, वो कैतवम माने उसके अंतर्गत हमेशा जो छल कपट है उसको वो गिनते हैं। आगे सूर्य निर्घनता, और सूर्य का मतलब होता है वीर, वीर व्यक्ति के अंतर्गत निर्दयता। मुनौ विमतता, मुनौ माने मुनि लोगों में, विमतता माने बुद्धिहीनता। दैन्यम प्रियालापनी, और प्रियालापनी माने प्रिय बोलने वाले व्यक्ति में, दैन्य माने दीनता गिनते हैं। कहने का मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो वो हमेशा लज्जाशील व्यक्ति में अज्ञानता को देखते हैं, यानी अज्ञानता बताते हैं, और जो नियमों का पालन करते हैं उनको वो घमंडी बताते हैं। जो व्यक्ति मन से पवित्र है वो उनको चुगलखोर बताते हैं, और जो व्यक्ति वीर है, पराक्रमशाली, उनमें वो निर्दयता को गिनते हैं। मुनौ विमतता, और जो व्यक्ति मुनि है उनमें वो बुद्धिहीनता को गिनते हैं। जो मुनि लोग हैं उनमें वो बुद्धिहीनता को गिनते हैं। दैन्यम प्रियालापनी, और जो प्रिय बोलने वाले हैं उनमें वो दीनता बताते हैं। तेजस्विनी अलब्धता, और जो तेजस्वी व्यक्ति है, जो तेजस्वी व्यक्ति है उनमें वो हमेशा इस प्रकार की अलिप्तता को बताते हैं। मुखरता वक्त, वक्त माने जो वक्ता है, वक्ता का मतलब होता है जो विद्वान है, जो हमेशा स्पष्ट बातें बोलता है, जो हमेशा भाषण देता है, ऐसे व्यक्तियों को मुखरता ज़्यादा बोलने वाला कहते हैं। अशक्ति स्थिर, और जो व्यक्ति स्थिर है उनको वो शक्ति से रहित बताते हैं। तत्को नाम गुणो भवेस्य गुणी नाम, इसलिए गुणी लोगों का वह कौन सा गुण है, यो दुर्जनैः अंकित है, जो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा कलंकित नहीं किया जाता। यानी ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति वो हमेशा क्या करते हैं, वो सज्जन व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की हमेशा उस
अवलिप्तता से हमेशा दंभित करते रहते हैं, अर्थात उससे वो उनको कलंकित करते रहते हैं। तो देखिए एक बार और देखिए इसका अर्थ कि भाई वो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, किस किस प्रकार से सज्जन व्यक्तियों की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनका स्वभाव होता है, उसमें क्या क्या वो दोष लगाते हैं। तो देखिए क्या क्या बताते हैं वो कि भाई जो लज्जाशील व्यक्ति होता है, रीमती का मतलब लज्जाशील, जो लज्जाशील व्यक्ति होता है उसमें वो अज्ञानता गिनते हैं। व्रत शुचौ नियम, व्रत शुचौ का मतलब जो नियमों का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, उनको वो दम्भ पाखंडी बताते हैं, घमंडी बताते हैं। शुचौ कैतवम, जो पवित्र व्यक्ति है उसको वो चुगलखोर बताते हैं। सूर्य निर्गमता, पराक्रमशील व्यक्ति में वो निर्दयता बताते हैं। मुनौ बीमतता, बुद्धि जो मुनि लोग हैं उनमें बुद्धिहीनता बताते हैं। जो अच्छे बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, उसमें दीनता बताते हैं। जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, अवलिप्तता मतलब उसमें वो अभिमानी बताते हैं। मुखरता वक्त, और जो कुशल वक्ता है वो उनको वाचाल बताते हैं। और जो स्थिर है, शक्ति संपन्न है, वो उसको शक्ति से रहित बताते हैं। इसलिए गुणी नाम से गुणो, यानी गुणी लोगों का वह कौन सा, तत्को नाम गुणो, यानी वह कौन सा गुण है, यो दुर्जनयंकित भवेत, जो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया है, अर्थात दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा इन सभी प्रकार के गुणों से, अर्थात वो अपने स्वभाव के अनुरूप, वो अपनी वृत्ति के अनुरूप ही सज्जन लोगों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत उन दुष्ट लोग हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो किस किस गुण के अंतर्गत, किस किस प्रकार के व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या दोष आरोपित करते हैं बताया है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला श्लोक देखेंगे हम। तो देखिए, लोभे चेत गुणेन किं पिशुनता यदि अस्ति किं पातकै, सत्यम चेत तपसा च किं शुचि मनो यदस्ति तीर्थेन किं, सौजन्यम यदि किं जनेन, महिमा यदि अस्ति किं मंडनै, सद्विद्या यदि किं धनै, अपयसो यदि अस्ति किं ऋतूना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे मानव के वो स्वभाव के जो शत्रु होते हैं, जिन प्रवृत्तियों के अंतर्गत वो दुष्ट व्यक्ति पड़ जाते हैं, तो उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। तो इस श्लोक में ऐसा महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि व्यक्ति किसी प्रकार से जब लोभ से आकृष्ट हो जाता है, लोभी बन जाता है, तो उसे दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोभ ही सबसे बड़ा दुर्गुण कहलाता है। दूसरा है पेशुनता यदि अस्ति तो किम पात कई, पेशुनता का मतलब चुगलखोरी, यदि वो व्यक्ति चुगलखोर है तो उसे पात कई माने पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुगलखोरी करना ही सबसे बड़ा पाप कहलाता है। सत्यम चेत तपसा यदि, और यदि व्यक्ति के पास सत्य है, यानी वह व्यक्ति सत्यभाषी है, तो उसे तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य ही है वो तपस्या कहलाती है। शुचि मनो, मन यदि पवित्र है तो तीर्थों पर जाने से कोई लाभ नहीं है, अर्थात वो मन पवित्र है, वो ही सबसे बड़ा तीर्थ का लाभ है। सौजन्य में यदि किम जनेन, और यदि व्यक्ति के पास सौजन्यता है, सज्जन है, स्वाभाविक प्रति उसकी सही है, तो उससे परिवारजनों के लोगों की कोई आवश्यकता नहीं होती। और महिमा यदि अस्ति किम मण नहीं, और यदि व्यक्ति की महिमा है तो उसे आभूषणों की क्या आवश्यकता। सद्विद्या है तो उसे धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि अपयश उसके पास है तो उसे मृत्यु की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपयश से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं होती। तो इस प्रकार का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने इसमें किया है। तो देखिए, लोभ चेत गुणेन किम, चेत का मतलब होता है यदि, चेत का मतलब यदि, द में से ए निकल जाएगा, अगुणेन, यानी यदि व्यक्ति के पास लोभ है तो अगुणेन किम, अगुणेन का मतलब दुर्गुण, यानी दुर्गुणों से क्या लाभ है। पेशुनता यदि अस्ति, और पेशुनता मतलब चुगलखोरी, यानी यदि वह व्यक्ति चुगलखोर है तो किम पातकई, पाप करने से क्या लाभ, अर्थात उसको तो कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुगलखोरी करना ही सबसे बड़ा उसका पाप हो गया। सत्यम चेत तपसा, और चेत का मतलब यदि सत्य है तो तपस्या चकिम, तपस्या से उसको कोई लाभ नहीं है, अर्थात तपस्या करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। शुचि मनो यदि अस्ति तीर्थेन किम, शुचि मनो माने मन, शुचि माने पवित्र, यदि मन पवित्र है तो तीर्थेन किम, तो तीर्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। सौजन्यम यदि अस्ति, यदि सौजन्य व्यक्ति के पास है तो किम जनेन, उसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। और महिमा यदि अस्ति तो किम मंड नहीं,
और व्यक्ति की यदि महिमा है तो उसे आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या यदि किम धनई, और यदि व्यक्ति के पास सद्विद्या है, वो बुद्धिमान है, वो किसी प्रकार की कोई अविद्या के संपर्क में नहीं है, तो उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास जो विद्या रूपी धन है वही सबसे बड़ा धन है। अपयसो यदि अस्ति किम मृत्युना, और यदि व्यक्ति के पास अपयस है, वो किसी प्रकार का अच्छा काम ही नहीं करता है, हमेशा बुराई करता है या अपयस कमाता है, तो उससे मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अपयस है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने वर्णन किया है। अब एक बार और देख लीजिए कि यदि लोभ चेत अगुणेन किम, यदि व्यक्ति के पास लोभ है तो गुणों की कोई आवश्यकता, दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। पेशुनता यदि अस्ति किम पातक, यदि चुगलखोरी है तो पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति सत्यभाषी है तो तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मन पवित्र है तो तीर्थेन किम, तीर्थ से कोई लाभ नहीं है। यदि सुजनता व्यक्ति के पास है, सज्जन जैसा स्वभाव है, तो उसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। महिमा यदि अस्ति के मंडन, यदि व्यक्ति के पास महिमा है तो उसे आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या यदि किम धनई, यदि व्यक्ति के पास सद्विद्या है तो उसके धन की आवश्यकता नहीं है, और यदि अपयश है तो उससे मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ पर उस वही दुष्ट लोगों से संबंधित जो स्वभाव है जिनको वो अपनाते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति उन लोगों की होती है, तो इस प्रकार का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत किया है। अब अगला श्लोक देखिए। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत बारजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते, प्रभु धन परायण शतत दुर्गत सज्जन, नृपांगन गते खलो मनसी सप्तशल्यानि में। तो देखिए यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने 7 ऐसे गुणों के बारे में बताया गया है कि जब उनका महत्व कम हो जाता है, यानी वो क्षीण हो जाते हैं, तो उनका वो महत्व अर्थात उनकी वो स्थिति नहीं रह जाती। तो ये महाकवि भर्तृहरि ने बताया कि ऐसे 7 गुण मेरे हृदय में चुभते रहते हैं, क्योंकि जिसको जैसा होना चाहिए था अगर वो वैसा नहीं होता है तो फिर ये चिंतनीय स्थिति होती है। जैसा कि महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक में कहा, देखिए शशि दिवस दूसरो, दिवस दूसरो माने दिन में, दूसर माने कांति रहित, शशि माने चंद्रमा। जैसे माना कि चंद्रमा होता है, उसकी कांति चली जाती है दिन के अंतर्गत, वो चमक उसकी, जैसे रात्रि में वो चमक जिस प्रकार से बिखेरता है, चांदनी बिखेरता है, तो उस प्रकार की चांदनी उसकी दिन में नहीं होती। और गलित यौवन कामनी, गलित यौवन माने ढल चुके यौवन वाली स्त्री, यानी ऐसी स्त्री जिसका यौवन ढल चुका हो, युवावस्था चली गई हो। सरो विगत बारजम, और विगत बारजम सरो माने कमलों से रहे तालाब, मुखम अनक्षरम स्वाकृते, स्वाकृतक माने अपनी सुंदर आकृति के कारण, मुखम अनक्षरम यानी विद्या से रहित मुख, यानी व्यक्ति सुंदर है लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति। प्रभु धनपरायण, और धन का लोभी राजा, सतत दुर्गत सज्जन है, हमेशा कष्टों को प्राप्त करने वाला सज्जन व्यक्ति, नृपांगन खलो मनस्वी, नृपांगनत माने राजा की सभा में गया हुआ, खल माने मूर्ख व्यक्ति, मनस्वी माने मन के अंतर्गत, सप्त माने 7, शल्यानि माने कांटे की तरह, में माने मेरे हृदय में चुभते हैं। यानी महाकवि भर्तृहरि ने क्या कहा है कि भाई जो चंद्रमा रात्रि में चांदनी बिखेरता है वो दिन में क्या करता है, उसकी कांति धूसरप हो जाती है, उसकी कांति चली जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति को उन्होंने कहा है कि दिन में चांदनी से रहित चंद्रमा और गलित यौवना कामिनी, नष्ट यौवन वाली नारी, और सरो विगत बारजम कमलों से रहित तालाब, सुंदर आकृति वाला परंतु विद्या से रहित, प्रभु धनपरायण धन का लोभी राजा, सतत दुर्गत सज्जन है, हमेशा कष्ट को प्राप्त करने वाला सज्जन, नृपांगनत खलो राजसभा में गया हुआ मूर्ख व्यक्ति, ये 7 मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभते रहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से, जिस चंद्रमा को तो आपने पढ़ लिया, गलित यौवन कामिनी, यानी जिस प्रकार से नारी होती है युवावस्था में, उसकी युवा अवस्था रहती है, उसका यौवन रहता है, परंतु यौवन उसका ढल जाता है, वो धीरे धीरे अपनी अवस्था में आगे बढ़ती है, परिपक्व होती है, तो वो ठीक तरह से वो भी नहीं मानी जाती। सरो विगत बारजम, एक तालाब होता है, उसमें जब तक कमल खिले रहते हैं अच्छा लगता है, कमल से रहित हो जाता है तो तालाब बेकार लगता है। मुखम अनक्षरम स्वाकृते, व्यक्ति की आकृति सुंदर है, वो हमेशा सुंदर दिखाई देता है, परंतु उसका मुख कैसा है, अनक्षरम विद्या से रहित है।
प्रभु धनपरायण, ऐसा व्यक्ति राजा है जो हमेशा धन का लोभी है, तो ये भी निंदनीय है। सतत दुर्गत सज्जन, हमेशा कष्ट प्राप्त करने वाला सज्जन व्यक्ति, यानी कष्ट हमेशा उसको पाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो भी। और राजा की सभा में गया हुआ मूर्ख व्यक्ति, जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के सातों जो यहाँ पर बताए गए हैं इस प्रकार के स्वभाव, ये प्रवृत्तियाँ, ये वहाँ के भर्तृहरि कहते हैं कि मेष मनसी सप्त सल्यानी, यानी ये सातों ये जो तत्व है, ये सातों प्रकार का जो प्रवृत्तियाँ है मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभती है। ठीक है, आ गए होगा आपको समझ में। एक बार और देख लीजिए कि शशि दिवस दूसर, यानी दिन में कांति रहित चंद्रमा, नष्ट यौवन वाली नारी, कमल से रहित तालाब, सुंदर आकृति वाला विद्या से रहित मुख, धन का लोभी राजा, हमेशा कष्ट पाने वाला सज्जन, राजा की सभा में गया हुआ मूर्ख व्यक्ति, ये सातों मेरे मन में कांटे की तरह चुभते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन के दुर्जन पद्धति के अंतर्गत 5 श्लोक हो गए। अगले भाग में अगले 5 श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।